राजा की नई पोशाक। एक समय की बात है। एक राज्य के राजा को नई पोशाकों का बहुत शौक था। वो अपनी पोशाकों की चिंता ज्यादा करता था और अपने राज्य की कम। सेवक जी हुजूर। जाओ, दर्जी से कहो नए कपड़े के थान लेकर आए। हमें एक नई पोशाक बनवानी है। जो हुक्म सरकार। हुजूर, हुजूर, राज्य में सूखा पड़ रहा है, प्रजा के लिए कुछ करें हुजूर। वो सब बाद में, पहले नई पोशाक जिसे पहनकर हम राज्य का दौरा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले दो चतुर ठगों को राजा के इस शौक का पता चला। उन्होंने एक योजना बनाई। वो राज दरबार गए और राजा को सूचना भिजवाई। राजा ने नई पोशाक के लालच में उन्हें पेश होने का हुक्म दे दिया। उनके दरबार में आने पर राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे पास नया क्या है? हुजूर, हुजूर, हमारे पास ऐसा कपड़ा है जो आप सबको दंग कर देगा। वो कैसे? हुजूर, ये महीन कपड़ा है। इसे वही देख सकता है जो अपने आप के योग्य है। वाह, ये तो कमाल का कपड़ा है। इस कपड़े से मेरे लिए एक पोशाक बना दो। प्रधानमंत्री जी हुजूर। इन्हें खजाने से इस काम के लिए पैसा दिया जाए। बहुत बेहतर। ठग काफी सारा पैसा लेकर चले गए। उन्होंने एक करघा खरीदा और एक कमरे में बैठकर चलाने लगे। एक दिन राजा ने अपने खास मंत्री को बुलाया। मंत्री जी। हाँ सरकार। जाकर देखो नया कपड़ा कैसा लगता है। मंत्री जी ठगों के कमरे में पहुंचे, पर वहां करघे के सिवा उन्हें कुछ और दिखाई नहीं पड़ा। अगर मैं राजा से कहूँगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दिया, तो वो समझेंगे कि मैं अपने पद के योग्य नहीं हूँ। मंत्री राजा के पास पहुंचा। हुजूर, हुजूर, क्या खूबसूरत कपड़ा है। अरे इतना महीन कपड़ा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कुछ दिन और बीत गए। राजा ने अपने सबसे होशियार मंत्री को बुलाया और कपड़ा देखने के लिए कहा। मंत्री ठगों के कमरे में पहुंचा, पर करघा के अलावा उसे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। देखिए हुजूर, कितने सुंदर रंग लगाए हैं हमने। कपड़ा हाथ में लेकर देखें कितना महीन है। सब देख व सुनकर मंत्री जी राजा के पास पहुंचे। कहो कपड़ा कैसा लगा? हुजूर, कपड़ा लाजवाब है। ऐसा कपड़ा ना आज तक बना है और ना ही बनेगा। मंत्री भी नहीं चाहता था कि राजा उसे कपड़े को ना देख पाने के कारण पद से अयोग्य न समझ ले। हर रोज कोई नया व्यक्ति दरबार से कपड़ा देखने जाता और वापस आकर कपड़े की तारीफ करता। अब राजा से भी नहीं रहा गया। वो भी बनने वाले कपड़े को देखने के लिए उत्सुक था। राजा से अपने कमरे में भेंट होने की बात सुनकर ठग बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने राजा के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की लंबी आयु हो। ये कहते हुए ठग राजा को अपने कमरे तक ले गए। वहां जाकर राजा ने चारों ओर देखा, पर करघा के सिवा उन्हें कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा ने अपने साथ आए मंत्रियों को भयभीत होकर देखा, पर मंत्री और सभी एक ही बात कह रहे थे। वाह 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 वाह, क्या कारीगरी है। इतना महीन कपड़ा। वाह वाह वाह। ये कितनी शर्म की बात है कि इस राज्य के सिंहासन पर बैठने के मैं योग्य नहीं हूँ। मुझे कपड़ा दिख ही नहीं रहा। मैं भी सबकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। तुम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतना महीन और सुंदर कपड़ा मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। जी सरकार। ये सब देखकर ठग खुश हो गए। उनकी चाल सफल हो गई। हुजूर, हुजूर, आपकी पोशाक कल सुबह तक तैयार हो जाएगी। अच्छा, इतनी जल्दी सीकर तुम पोशाक भी बना लोगे? हुजूर, आपके पास ऐसी दूसरी पोशाक नहीं होगी। हुजूर, हुजूर, हमारे जैसा काम और कोई कर ही नहीं सकता। क्यों ना इस पोशाक को सारे राज्य को दिखाया जाए। हुजूर, आप नई पोशाक पहनकर राज्य की सैर करें। मंत्री जी, कल पोशाक पहनकर हम जुलूस के साथ राज्य में घूमेंगे। जी सरकार। ऐलान कर दो, जिससे प्रजा हमें देखने आए। उस दिन ठग सारी रात मोमबत्ती जलाकर अपने कमरे में काम करने का दिखावा करते रहे।
अगले दिन सुबह राजा अकेले ही पोशाक पहने पहुंचा। ठगों ने झूठ मूठ पोशाक उठाई और राजा के सामने मुस्कुराते हुए ले गए। हुजूर, नई पोशाक पहनकर देखें, आप पर खूब सुंदर लगेगी। मन ही मन ठग राजा की मूर्खता पर हंस रहे थे। वे बहुत चतुर थे। वे एक दर्जी की तरह राजा को पोशाक पहनाने का नाटक करते रहे। हुजूर, यहाँ वहाँ डालें। लाइए, मैं बटन लगा देता हूँ। हुजूर, यहाँ शीशे के सामने से स्टूल पर खड़े होकर देखें, आपको अपनी पोशाक नजर आएगी। हाँ। ठगों ने नई पोशाक राजा को पहना दी। राजा ने स्वयं को शीशे में देखा। अरे, मैं तो बिल्कुल नंगा दिख रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मैंने नई पोशाक पहनी है। ये क्या पागलपन है? हुजूर, पोशाक कैसी लगी? वाह, क्या कारीगरी है, बेहद खूबसूरत। राजा बाहर निकला और जुलूस का प्रतिनिधित्व करने लगा। वो बाजार से होकर निकला और सड़क के दोनों ओर प्रजा उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी। प्रजा हैरान थी कि राजा बिना कपड़े के बाहर क्यों घूम रहा है। किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि राजा सच्चाई बता सके। राजा पूरे शहर की गलियों से गुजरता हुआ जुलूस के साथ आगे बढ़ता रहा। तभी एक छोटे बच्चे ने राजा को देखा। वो आगे बढ़ा और राजा के पास पहुंचा। कितने शर्म की बात है, हमारे राजा ने कपड़े नहीं पहन रखे। राजा को पता है बच्चे ने सच बोला है, पर वो मजबूर था। अगर यही बात राजा बोले तो वो अपने पद के योग्य नहीं है, इसलिए राजा आगे बढ़ गया। देखो 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 देखो, राजा और उसके मंत्री जुलूस में कितने व्यस्त हैं। हाँ, अरे यही समय है, जल्दी से सारा पैसा बांधो और यहाँ से भाग लो। हाँ। दोनों पैसा लेकर शहर से दूर भाग गए और फिर कभी लौटकर उस राज्य में नहीं आए।